नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम में कोरोना का कहर। जिले में 24 घंटे में 1178 नए केस सामने। 24 घंटे में 71 मरीज हुए रिकवर। गुरुग्राम में रिकवरी दर 97.66%। तो इस वक्त की देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम में रिकवरी दर 97.66% बताई जा रही है। जिले में 24 घंटे में 1178 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिले में 24 घंटे में 1178 नए केस सामने। गुरुग्राम में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन अभियान अब निजी स्कूलों में भी शुरू हो चुका है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में निजी स्कूल ओवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की है। अभियान का शुभारंभ गुरुग्राम मेयर मधु आजाद ने किया। तो वहीं स्कूल में 9वीं और 10वीं क्लास के लगभग 410 एलिजिबल बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। 28 दिनों बाद बच्चों को दूसरी डोज दी जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ये अच्छी पहल है और इससे बच्चों को बाहर लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वहीं मेयर मधु आजाद ने कहा कि सभी स्कूलों के बच्चों का डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास आ चुका है और उन्हें जल्द ही वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अच्छी है क्योंकि हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन, ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा हावी है। तो इसलिए बच्चों के बचाव के लिए हम लोग ये जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहते हैं कि हर बच्चे को ये वैक्सीन लगे ताकि वो बच्चा इस वायरस से बच सके। एक अच्छी शुरुआत ये कि स्कूलों में जाके कर रहे हैं, स्कूल भी इसमें सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हर स्कूलों में चल रहा है हमारा और कई दिनों से चालू हो चुका है। आज मैं ओवर लेडी फातिमा स्कूल में आई हुई हूँ, जिसका आज इनॉग्रेशन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे 300 से 400 बच्चों के बीच में ये वैक्सीन लग रही है। क्या सारे स्कूलों का डाटा आपके पास आ चुका है? और बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है जी, सारे स्कूलों का डाटा आ चुका है और सारे स्कूलों में, कई स्कूलों में रेगुलर चल रहा है और ये जल्द से जल्द सारे स्कूलों में, ऑल जिले में ये लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कूल में ही ये चला रहे। हमारा अराउंड 410 बच्चे हैं 9th 10th मिला के। तो इसके लिए कितने दिन ये ड्राइव आपने? 2 दिन के लिए शायद करेंगे। एक अच्छा अभियान है ना कि स्कूल में आपके सामने बच्चे भी हो गए और उनके लिए भी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि बाहर जाके लाइन बना के खड़े हो जो बच्चों को एक कंफर्ट फील होते हैं, अपना टीचर्स के सामने हो जाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग या सब कुछ हम केयर कर रहे हैं जितना हमारा तरफ से हो सकता है। इट्स ए गुड ड्राइव। यस, रियली गुड, थैंक यू। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों से लोगों में डर का माहौल बन गया है। इन सभी के बीच रियल एस्टेट जगत में अब कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का असर नहीं पड़ेगा। 51 इंटरनेशनल कंपनी अपने हैप्पी क्लाइंटों के लिए व्हाट्सएप और जूम मीटिंग से ही उनके साथ प्रॉपर्टी विजिट करेंगे। और हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद भी गुरुग्राम की जनता बरत रही है। लापरवाही के बड़ा कारण है जो लगातार गुरुग्राम में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार सख्ती के साथ पेश आ रहा है। बिना मास्क लगाए लोगों का चालान भी काटा जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम की जनता अपनी जिम्मेदारी समझने का नाम तक नहीं ले रही है।
देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों के बाद जहां गुरुग्राम में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है और यही एक बड़ा कारण है कि पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 634 नए मामले कोरोना के आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और जागरूक होना होगा। जिस तरीके से लगातार प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मास्क लगाएं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में यही बढ़ते हुए केसों का कारण है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ऊपर से जिस तरीके से हम बात करें ओमिक्रॉन के भी गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि वह वजह अपने घर से बाहर ना निकलें, यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अभी भी गुरुग्राम में जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक ये बड़ा कारण हो सकता है जिस तरीके से तीसरी वेव की बात कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पूरे देश की मैं बात करूं, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और गुरुग्राम में भी आए दिन जो नए केसों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। देश भर में जहां एक ओर कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने गुरुग्राम समेत 5 जिलों में कड़ी पाबंदियां लगा दी है। इन पाबंदियों के तहत अब सभी बाजार, मॉल शाम 5 बजे बंद किए जा रहे हैं और उसी के तहत शराब के ठेके भी शाम 5 बजे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन शराब ठेके संचालकों को ये फैसला रास नहीं आ रहा है। ठेके संचालकों का कहना है कि उनकी बिक्री शाम के वक्त की होती है और 5 बजे ठेके बंद होने से उनकी बिक्री 80% तक कम हो जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने आज एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। इसलिए दिया था डीटीसी साहब से हम लोग अंदर मिले। यहाँ पे जो नए कोविड गाइडलाइन के मुताबिक इन्होंने हमें नया नियम किया है 5 बजे दुकान बंद करने का, उससे हमारी सभी ठेकेदारों की सेल बहुत भयंकर रूप से कम हो गई है। नियर अबाउट 80 से 90% सेल कम है। एज पर पॉलिसी लास्ट ईयर भी यही था कि जितने दिन दुकानें बंद रहेंगी ड्यू टू कोविड उतने दिन इन्होंने हमें एक्स्ट्रा दिए थे। लेकिन ये जो पार्ट टाइम का समय दिया 9 बजे से 5 बजे का, इसमें हम ठेकेदारों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज पर पॉलिसी। तो 5 बजे तक जब हमारी सेल 80% कम होनी है तो हम 100% फीस कैसे पे कर सकते हैं। शॉप्स के ओनर्स आए थे, उनके वर्कर्स आए थे। उनकी डिमांड है कि जो ये बाजार और मॉल्स के साथ उनको भी इंक्लूड कर दिया है, 5 बजे तक जो दुकानें बंद हो रही हैं उनको एक्सटेंड किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बीच निचले इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हो रही हल्की बारिश ने तापमान को काफ़ी नीचे पहुंचा दिया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन मौसम इसी तरह का रहने वाला है। बारिश के बाद गुरुग्राम के तापमान में लगातार गिरावट नोट की गई है। गुरुग्राम में मौसम का बदला मिजाज और आज सुबह से गुरुग्राम में हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें काफी गिरावट नजर आई है। ये गुरुग्राम का नजारा है जहां आप देख रहे हैं जो फोग है वो काफी बढ़ती जा रही है। हालांकि हम मौसम विभाग की बात करें, अगले 2 दिन भी लगातार गुरुग्राम में हल्की बारिश होती रहेगी और जो कोहरा है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ता कोहरा लोगों के लिए एक परेशानी ना बन जाए। जिस तरीके से लगातार जो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद गुरुग्राम का हम बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो तापमान है उसमें काफी गिरावट नजर आई है और साथ ही साथ जो तेज हवाएं, शीतलहर भी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ठंड और साथ में बढ़ता हुआ जो कोहरा है वो लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अनुमति किए बिना कॉलोनी बसाने के मामले में DTPR बाठ ने बुधवार को बारिश के बीच बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को DTP की टीम ने 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी को धाराशाही कर दिया है और DTPR बाठ ने बताया कि IMT मानेसर के पास बासकुसला में 10 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर को नोटिस देने के बाद FIR भी दर्ज कराई गई थी और उसके बाद भी उसने कॉलोनी को विकसित करना नहीं रोका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के वार्ड 23 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 10 के लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि RWA अध्यक्ष में सदस्यों ने नगर निगम कमिश्नर को भी इसकी गुहार लगाई है और साथ ही स्थानीय पार्षद की मनमानी के चलते सेक्टर 10 सुविधाओं से वंचित है। RWA अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद अपनी मनमानी करता है। इस वार्ड में ये सेक्टर 10 से आता है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत होना चाहिए, उनको उतने अधिकार मिलने चाहिए। सामने है सामुदायिक भवन, हमें 2 साल बने हुए RWA हो गए। हमेशा सामुदायिक भवन RWA के पास रहा है। इन्होंने पूरे पे कब्जा कर रखा है। जो पैसा आ रहा है, जो बुकिंग चार्जेस इनके पास आता है 25,000 रुपये जो है मंथली आता है मेंटेनेंस के लिए, 10,000 आता है क्लीनिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर का आता है। आप इसमें देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई पेंट की ब्रश भी लगी हो तो क्या हाल कम्युनिटी सेंटर का हुआ पड़ा है। पर कम से कम 16-17 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसकी हालत देख रहे हैं। अभी भी इसके पत्थर जो रेनोवेशन किया था अभी भी गिर रहे हैं। बिल पास हुए नहीं हुए, इससे पहले ही पत्थर गिर रहे हैं। अंदर की हालत देखिए दीवारों की। जो सबसे बड़ा पार्क है इस सेक्टर का और इतनी बड़ी डिग्निटी के नाम से है ये। आगे बढ़ते हैं। सोना में बिजली की किल्लत से किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। विभाग की लापरवाही के चलते सोना के पास लगते करीब 6 गांवों के किसानों को नाम मात्र की बिजली मिल रही है। करीब 2 महीने से बिजली की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं और इसी परेशानी को लेकर सभी गांव के किसानों ने बिजली बोर्ड में हल्ला बोला। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में सोना SDO को बताया और SDO ने किसानों को जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कहा कि जल्द ही वहां पर लगे ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जाएगा ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और किसानों का कहना है कि पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे ही उन्हें बिजली मिल पा रही है, जिससे उनकी फसल में सही समय पर पानी नहीं लग पा रहा और नुकसान हो रहा है। आधा दर्जन गांव में पुराने समय के जर्जर तार पड़े हुए हैं, जिससे रोजाना लाइट में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। से आई थी, ससोला गांव से आई थी। वहाँ के किसानों की ये कंप्लेंट थी कि उन्हें सप्लाई कम मिल रही है। तो उसका मैंने कारण पता करवाया तो हमें पता चला कि उस फीडर पे लोड ओवरलोड हो जाता है वो रात में। तो अब उसके ओवरलोड होने का कारण यही है कि रात में थोड़ी बिजली की चोरियां भी होती हैं और अभी खेती का समय है तो ट्यूबवेल वगैरह भी चलते हैं। तो फिर इसका हमने कारण पता किया है, तो इसमें हम इस फीडर को बाइफरकेट करने का हमारा अभी उद्देश्य बना है। अब हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम कई बार एप्लीकेशन लगा के इन पे अब आपकी हफ्ता करेंगे, इनकी हफ्ता याद रहा है जी हमारे। करीब कितने दिनों से बिजली की समस्या और कितने कम से कम 1 महीना होगा जी, 1 महीना से ऊपर होगा जी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक। किसानों के प्रदर्शन के चलते 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा और इसी बीच हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।